कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन विष्णु तुलसी विवाह किया जाता है। पद्म पुराण में तो लिखा हुआ है विष्णु तुलसी विवाह का समय क्या है। कई लोगों के आज हमारे पास फोन आए, बोले महाराज किस समय में विष्णु तुलसी का विवाह करना चाहिए। तो पद्म पुराण में तो नवमी को विष्णु तुलसी विवाह के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन अन्य ग्रंथों में देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत तुलसी विष्णु विवाह करने का विधान लिखा हुआ है। कुछ ऐसे अनजाने रहस्य हैं इस विषय में। कई लोग तुलसी और विष्णु विवाह करवाते हैं कि जो लोग दूसरे से उधार तुलसी लेकर के या दूसरे के आंगन में लगी हुई तुलसी के साथ में और स्वयं खर्चा करके विवाह करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कैसी तुलसी होनी चाहिए। खुद के द्वारा पोषित, खुद के द्वारा लगाई हुई तुलसी, खुद के द्वारा पूजित अर्चित तुलसी से ही विवाह करना चाहिए। कम से कम 3 महीने तक सिंचन किया हुआ तुलसी का पौधा होना चाहिए। दूसरे के द्वारा लगाया हुआ पौधा के द्वारा विवाह नहीं करना चाहिए। खुद के द्वारा ही सिंचित, खुद के द्वारा लगाया हुआ तुलसी का, जैसे बेटी को हम पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, बेटी के प्रति हृदय में जो भावना होती है, उसी प्रकार माता तुलसी के प्रति भी हमारी यही भावना होनी चाहिए। नहीं तो आपने खरीदा 50-100 रुपये दे करके और आपने कोई भी पौधा खरीदा और पौधा खरीद करके और आपने जो है भगवान विष्णु के साथ में विवाह कर दिया, तो आपकी भावना नहीं जुड़ी ना। वो तो एक पुत्री का विवाह कर रहे हैं और भगवान के साथ में कर रहे हैं, ऐसा भाव मन में जागृत हो। तो शास्त्रों में तो लिखा हुआ खुद के द्वारा सिंचित तुलसी से ही और भगवान विष्णु का विवाह करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए। वैदिक विद्वान ब्राह्मण को बुला करके पंचांग पूजन और पुण्याह वाचन, नांदी श्राद्धादि कृत्य करवा करके और सोने के लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा और गोधूली वेला में विधि पूर्वक विद्वान ब्राह्मण द्वारा और कुशकंडिका पूर्वक हवन करके, विवाह के मंत्रों के द्वारा हवन करके, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हवन कर दिया। शास्त्रों में लिखा है बिना कुशकंडिका किए हुए हवन करने से जो है यज्ञ निष्फल हो जाता है, कर्म निष्फल हो जाता है। किन किन कार्यों से यज्ञ निष्फल हो जाता है। एक तो व्यक्ति स्त्रियों के द्वारा आहुति देने से यज्ञ निष्फल हो जाता है, बिना कुशकंडिका किए हुए यज्ञ निष्फल हो जाता है, और कांच लगाए बिना, कुशकंडिका किए बिना यज्ञ निष्फल हो जाता है। कांच लगाए बिना कोई व्यक्ति लुंगी पहन करके या पैंट पहन करके आहुति देने से या लुंगी पहन करके मंत्रोच्चारण करने से भी यज्ञ निष्फल हो जाता है। बिना धौत वस्त्र पहने, बिना लांग लगाए कोई भी पूजा करने वाला यजमान या आचार्य या पंडित, सारे के सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। लिखा है मुक्त कक्षस्तु यो पृथिव्याम पादतश्चरेत पदे पदे सुरापानम निष्कृतिर्नैव विद्यते। जो बिना लांग लगाए कोई भी क्रिया करता है उसकी सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। पदे पदे सुरापानम, जो लांग खोल करके लुंगी लगा करके और जो कोई भी कार्य करता है या चलता है तो एक एक कदम पर मदिरा पान करने का पाप लगता है। तो पदे पदे सुरापानम निष्कृतिर्नैव विद्यते। फिर इसके बाद में अग्नि की 4 प्रदक्षिणा करवावे वैदिक मंत्रों के द्वारा। विवाह में 7 प्रदक्षिणा नहीं होती, विवाह में 4 प्रदक्षिणा होती हैं। इसलिए भगवान विष्णु और माता तुलसी की अग्नि की कितनी प्रदक्षिणा करवावे, 4 प्रदक्षिणा करवावे, 7 नहीं। और ब्राह्मण भोजन करवावे और श्रेष्ठ ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके और जो है तुलसी सालग्राम के विवाह को, तुलसी और विष्णु के विवाह को संपादित करावे। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको जो है 100% फल की प्राप्ति होगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।